हेलो दोस्तों, ये भूतिया कहानी का पार्ट 2 है। उस महल में वो रोने वाला भूत आज भी रहता है। मुझे पता है उस महल में आज भी भूत रहते हैं। मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। वह अपनी बात दोस्त से कहता है। उसका दोस्त कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि उस महल में कोई भूत है, क्योंकि वह महल अब खंडर हो गया है। उस जगह के पास कोई भी नहीं जाता है। बट उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें नहीं पता है, उस जगह पर कोई रोता है। मैंने आवाज सुनी थी मगर किसी को देखा नहीं था, इसलिए मुझे लगता है उस जगह पर कोई तो है। उसकी बात सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है, जब मैं उस जगह पर गया था मुझे तो कोई भूत नजर नहीं आया था। जो तुम कह रहे हो ऐसा भी कुछ नहीं था। तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि हमें उस जगह पर चलना चाहिए। बट उसका दोस्त मना कर देता है। उसे तो उस जगह से डर लग रहा था। वह तो नहीं जाता है। बट उसका दोस्त उस रात महल में जाना चाहता था। उसने अपने दोस्त को कहा था मगर वह तो नहीं गया था। वह उस महल में रात के समय में चला गया था जिसमें भूत रहता है। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। जो कि रात के समय में रोता है। वह कौन है जो रोता है, जिसकी आवाज से मेरा दोस्त डर गया था। मुझे पता लगाना चाहिए। वह महल बहुत समय से खंडर था। कोई भी उस महल में नहीं जाता था, बिकॉज उस महल में कुछ भी देखने को नहीं था। वह अकेला ही जा रहा था। वह उस जगह पर देखता है, उसे एक आवाज आती है। वह रोने की आवाज है। बट ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वह कुछ दिन पहले तो यहाँ पर आया था। अब उसे याद आया कि वह दिन के समय में अपने दोस्तों के साथ आया था। ये समय रात का है। वो थोड़ी देर रुक जाता है, बिकॉज आगे बढ़ने में खतरा भी हो सकता है। यह आवाज एक टूटे हुए कमरे से आती है। उस कमरे में कोई है जिसकी आवाज आ रही है। उसके मन में बहुत सवाल उठ रहे थे। ये कौन है, यहाँ पर क्यों है, क्या ये कोई भूत है? इनके जवाब मिलने मुश्किल थे। बट अब वह आ गया है। फिर वो सोचता है उसे देखना चाहिए। वह कौन है उस कमरे में जिसकी आवाज से बहुत डर लग रहा है? वह उस कमरे में जाता है और आवाज लगाता है, कोई है जो इस कमरे है। वह रोशनी करता है मगर कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है, बिकॉज अभी अभी तो इस कमरे से रोने की आवाज आ रही थी। अब कोई नहीं है। वह कुछ देर रुक जाता है और सोचता है मैं भी देखूं कौन ही वो। अचानक से अपने पीछे किसी के होने का एहसास करता है। उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे वह मुड़ता है उसे कोई नजर आता है। हो सकता है शायद वो बहुत डरवाना लगता हो। फिर वो अचानक से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसकी आंखें खुलती है तो वह अपने दोस्त को देखता है। वह अपने दोस्त के घर में था। वह कहता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया था? उसका दोस्त कहता है, मुझे अधिक पता नहीं है, बट मैं यह बात जानता हूँ कि रात के समय में तुमने मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दी थी। उसके बाद जब दरवाजा खोला तो तुम बेहोश थे। मुझे नहीं पता है कि ये कैसे हुआ होगा। अब सुबह हो गई है। वह बताता है कि कल रात में उस महल में गया था, वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। अब इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। वह बेहोश होने पर यहाँ कैसे आ सकता है, मगर कुछ तो हुआ था। जिसके बाद वह अपने दोस्त के घर पहुंचा था। उसे याद नहीं था, पर यह सच था। वो फिर उस जगह पर नहीं गया था, लेकिन वह जानता था कि उसकी टॉर्च वहीं पर है जिसको वह लेकर गया था, बिकॉज वह उसके पास नहीं थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।